कैसो बैठो रे आलस में, मुख से राम कहो ना जाए। तू कैसो बैठो रे आलस में, मुख से राम कहो ना जाए। ई मुख से राम कहो ना जाए, तो से राम कहो ना जाए। तो राम कहो ना जाए, तो से राम कहो ना जाए। ओ कैसो बैठो रे आलस में, मुख से राम कहो ना। बालापन तिन खेल गवायो, बालापन सब खेल गवायो। आई जवानी मगन भई अखियां, आई जवानी मगन भई अखियां। सुबह शाम कामों कर पायो, सुबह शाम कामों कर पायो। एक घड़ी ना हरि को पायो, एक घड़ी ना हरि को पायो। व्यर्थ समय यु गवायो, हो कैसो बैठो रे आलस में, मुख से राम कहो ना जाए। अंत समय मल मल पछतायो, अंत समय मल मल पछतायो। धन दौलत कछु काम न आयो, धन दौलत कछु काम न आयो। सुहद पुत्र कछु काम न आयो, पुत्र कछु काम न आयो। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। व्यर्थ समय यु गवायो, कैसो बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना जाए। तू कैसो बैठो रे आलस में, तो से राम कहो ना। कभी विचार किया आपने क्या? अभी गंदी बातें शुरू कर दें तो रात भर नींद नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, आंखों में झपकी तक नहीं लगती। और कह दें भैया रामायण पढ़ो, अरे महाराज मूड दर्द करत नक्कटा ठटरी के बरे है। कह दो कि भैया जरा माला तो जप लो, और वो माला जपे और 2 माला बाद तरह तरह की खुजली करेगा, और 2 मिनट में का निकालेगा, मोबियाल निकालेगा। हेलो, अब माला धरी है, का बात वाह। अरे भैया, काम की चर्चा में तुम्हें नींद नहीं आती, राम की चर्चा में नींद आती। इसका अर्थ जानते हो क्या है? जानते हो क्या है? तुम्हारे भीतर पाप बहुत हैं, पुण्य कम है। और पाप को लगता है कि अगर ये सीताराम जपेगा तो हमको होम खाली करना पड़ेगा, ये घर खाली करना पड़ेगा। तो पाप का कर, जैसे ही तुम कथा सुनने आओगे तो बढ़िया नींद आएगी। ऐसा लगेगा कि काश थोड़ा बिस्तर और चल जाता और यहीं पर बिस्तर और मिल जाता। हाय हाय हाय। एक बार हम हरियाणा में कथा की, भारत में, तो हरियाणा में एक मोटा सा चेला रहा, 2.5-3 क्विंटल का, 200-300 केजी का। मोटा चेला और इससे भी मोटा बड़ा आदमी। तो वो हमने कथा सुनाई उसको, राम भागवत कथा। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो कथा में आए और सो जाए। रोज जैसी कथा की आरती होवे और ऐसे आंखें बंद। जब कोई बगल वाला धक्का दे के कथा हो गई तो कहे इतनी जल्दी हो गई। तो जब उसे बताएं कि इतनी जल्दी नहीं, पूरा 5 घंटा हो गया है, घंटा को और हो जाती, 1 आध घंटा और कर देते। उनका नक कटा,
चौथे दिन हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा जजमान ही कथा नहीं सुनेगा तो दक्षिणा कौन देगा। तो हमने रात को बुलाया, हमने कहा यहाँ आओ, कम हियर माय डियर। तो वो बोले क्या बात हो गुरुजी। हमने कहा एक बात बताओ, तुम कथा सुनत हो कि सोत हो। पता है वो क्या बोला? चरण पकड़ के बोला गुरुजी माफ करना, 7 दिन की कथा क्या 20 दिन की नहीं हो सकती? हमने कहा कारण बताओ, 20 दिन की क्यों करवानी? बोला दक्षिणा तुम तिवल ले लो और आप कहो जितनी और कथाएं हैं ना यहीं के लिए बुक कर दो। हमने कहा कारण तो बताओ। बोला गुरुजी जिंदगी निकल गई, नींद लाने के लिए विदेशी दवाई खा ली पर एक भी गोली असर नहीं की। एक तुम्हारी कथा ऐसी है आपकी कथा ऐसी है कि अभी 3 दिन से हम गोली नहीं खाए और 3 घंटा हमें 1 घंटा नजर आता है। हमने कहा मार लिया। हमने कहा भैया ये कोई नींद की दवाई नहीं है, कथा भय रोग की दवाई है। ये संसार सागर के रोग को मिटाकर परमात्मा से जोड़ती है। तो उसने पूछा महाराज नींद क्यों आती? हमने कहा आगे के लगे जिंदगी भर पाप करता रहा ना, तो उन पापों को लग रहा कहीं अगर ये आदमी कथा सुन लिया तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी हो जो बहुत ज्यादा पापी होता ना, वो कथा में बैठेगा ना तो कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सूवे या लड़ पड़े या उठकर भग जाए। कथा के बीच में ना पाप अकुलाते हैं, तो या तो कथा में आते ही तुम्हें भयंकर नींद आएगी गजब की, और नींद नहीं आएगी तो तुम बगल वालों के बाल तानोगे, चोटी तानोगे, या मोबाइल चलाओगे मूवी आयल, और या फिर तुम लड़ पड़ोगे या उठकर भग जाओगे। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कथा सुनता है ना, बुरा मत मानना, भाग जाना तो सरल है, जाग जाना बहुत कठिन है। भागना तो बहुत सरल है पर जागना बहुत कठिन है। इसलिए भागो मत, क्या करो? जागो, प्रभु की भक्ति के लिए जगो।